क्लास 10 प्रश्नावली 3.2 प्रश्न संख्या 5। इसमें क्या कहा गया है? कहा गया है एक आयताकार बाग है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है और उसका परिमाप क्या है? 36 मीटर। बाग की विमाएँ ज्ञात कीजिए, यानी लंबाई और चौड़ाई हमें ज्ञात करना है। ठीक है, अब देखिए लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। सबसे पहले हम लंबाई और चौड़ाई को मानेंगे, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। लिखेंगे माना आयताकार बाग की लंबाई बराबर, लंबाई को x मीटर मान लेते हैं, तथा आयताकार बाग की चौड़ाई बराबर y मीटर मान लिए। अब देखिए आयताकार बाग बना लेते हैं। इसकी जो लंबाई है उसको हमने क्या माना है? x मीटर, और चौड़ाई को हमने क्या माना? y मीटर। अब देखिए यहाँ दिया गया है अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप 36 मीटर है। ठीक है, अर्ध परिमाप 36 मीटर है। अगर हम परिमाप की बात करें तो वो क्या होगा? इस आयताकार बाग का जो अर्ध परिमाप है वो 36 मीटर है। अर्ध परिमाप का मतलब है परिमाप और उसका आधा। परिमाप का आधा करेंगे तो क्या होगा? अर्ध परिमाप। लेकिन जब इस बाग की परिमाप हम निकालेंगे तो क्या होगा? इसका 2 गुना करना पड़ेगा। 36 मीटर गुना 2। देखिए अर्ध परिमाप का मतलब ही होता है परिमाप का आधा। तो पूरा परिमाप क्या होगा? 2 से गुना करेंगे, क्या हो जाएगा? 72 मीटर। ठीक है, अब देखिए पहले कंडीशन में बोला, लिखेंगे प्रश्नानुसार लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। देखिए लंबाई x माने हैं और चौड़ाई को क्या माने हैं? y। चौड़ाई को y माने। लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, यानी x y से क्या है? 4 मीटर अधिक। ये लंबाई है जो 4 मीटर अधिक है चौड़ाई से, यानी y से। लेकिन अगर इसको हम बराबर करेंगे तो क्या करना पड़ेगा? 4 इसमें जोड़ना पड़ेगा, तभी तो दोनों बराबर होगा। अब क्या हुआ? दोनों बराबर हो गया। क्या करेंगे? y को बाईं ओर लाते हैं। x माइनस वाई बराबर क्या होगा? 4। x माइनस वाई बराबर क्या हुआ? 4। ये हमारा पहला इक्वेशन हुआ। अब देखिए दूसरा समीकरण या इक्वेशन कैसे निकालेंगे? आप जानते हैं आयत का परिमाप। आयताकार बाग है तो आयत ही होगा। आयत का परिमाप क्या होता है? 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, यही होता है। अच्छा, आयत का परिमाप, अर्ध परिमाप दिया था 36, तो पूरा परिमाप क्या होगा? इसका 2 गुना 72 मीटर। देखिए आयत का परिमाप क्या है? 72 मीटर। इंग्लिश में लिखा हुआ है, हम लिख देते हैं, बराबर 2 इंटू लंबाई क्या था? लंबाई को हमने x माना है, प्लस चौड़ाई क्या है? y। अब देखिए क्या होगा? x प्लस वाई, यहाँ लिखेंगे x प्लस वाई। 2 यहाँ गुना है, बाईं ओर आएगा तो क्या होगा? भाग हो जाएगा। 72/2 काटिए क्या होगा? 36। इसका मतलब x प्लस वाई का मान हमको क्या मिला? 36। आगे लिखेंगे x प्लस वाई बराबर 36। ये हमारा दूसरा समीकरण हो गया।
इसको हम किसी भी विधि से सॉल्व कर सकते हैं, ग्राफिया विधि से, प्रतिस्थापन विधि से, विलोपन विधि से या वज्रगुणन विधि से। सबसे आसान होगा विलोपन विधि से हल करना। क्या लिखेंगे? समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर, अगर समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे तो क्या होगा? x माइनस वाई बराबर 4, ये पहला समीकरण है। दूसरा है x प्लस वाई बराबर 36। दोनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा? दोनों को ऐड करना है तो क्या होगा? प्लस वाई और माइनस वाई कैंसिल हो जाएगा। यहाँ क्या बचेगा? x और x मिलकर 2x बराबर 36 और 4 क्या होगा? 40। 2 से काटेंगे 20। x बराबर हमको क्या मिला? 20। x का मान हमको क्या मिला? 20। x का मान हमको 20 मिला। इसको समीकरण 3 मान लीजिए। हम किस विधि से सॉल्व करें? विलोपन विधि से। विलोपन विधि में किसी एक चर को इक्वल करके कैंसिल करना होता है। तो यहाँ पे y और y या x और x क्या है? बराबर ही है। इसको सिर्फ जोड़े तो एक चर हमारा कैंसिल हो गया, जिससे x का मान हमको निकल गया। लिखेंगे x का मान समीकरण किस में रखना है? 2 में रख देते हैं। x का मान समीकरण 2 में रखने पर दूसरा समीकरण क्या है? x प्लस वाई बराबर 36। x का मान क्या रखना है? x का मान 20 रखना है। लिखेंगे 20 प्लस वाई बराबर 36। तो y बराबर क्या होगा? 36 और 20 दाहिनी ओर जाके क्या होगा? घट जाएगा। तो क्या मिलेगा हमको? 16। y का मान हमको क्या मिला? 16। देखिए y का मान 16 मिला है और x का मान 20 मिला है। हमने बाग की लंबाई को क्या माना था? x मीटर। तो लिखेंगे आयताकार बाग की लंबाई बराबर, अतः आयताकार बाग की लंबाई, जिसको हमने x माना था, उसका वैल्यू क्या मिला हमको? 20। तो क्या होगा? 20 मीटर। उसी तरह आयताकार बाग की चौड़ाई को हमने क्या माना था? y। तो y का वैल्यू हमको क्या मिला? 16 मीटर। यही हमारा क्या होगा? आंसर होगा। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, उसका पहला प्रश्न है, कह रहा है एक रैखिक समीकरण 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0 दी गई है। दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसा कि पहला प्रतिच्छेदित रेखाएं हो, दूसरा समांतर रेखा हो और तीसरा क्या हो? संपाती रेखाएं। चलिए इसको हम लिख लेते हैं। देखिए इस प्रश्न में पूछा गया है, एक समीकरण आपको दिया हुआ है 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0। एक समीकरण आपको दिया गया है, दूसरा समीकरण आपको बनाना है या लिखना है जिससे हमें प्रतिच्छेदित करती रेखाएं प्राप्त हो। प्रतिच्छेदित करती रेखाएं प्राप्त होने के लिए क्या कंडीशन है? a1/a2 बराबर नहीं होगा b1/b2। ऐसा कंडीशन अगर दोनों समीकरण से हमको मिल जाता है तो हम ऐसा कह सकते हैं कि रेखाएं क्या है? प्रतिच्छेदित करती हैं। ठीक है, पहले समीकरण के लिए a1 क्या है? 2, b1 क्या है? 3 और c1 क्या है? -8। अब आपको a2 का मान लिखना है, b2 का मान लिखना है और c2 का मान लिखना है। a2 और b2 c2 का ऐसा मान लेना है जिससे हमें कंडीशन ये प्राप्त हो, a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2। तो यहाँ क्या ले सकते हैं? यहाँ आप कुछ भी ले सकते हैं। कंडीशन ये होना चाहिए कि a1/a2 का अनुपात b1/b2 के अनुपात के बराबर नहीं हो। चलिए a1 बराबर हम 5 लेते हैं, b2 बराबर 6 ले लेते हैं और c2 बराबर 7 ले लेते हैं। अब क्या होगा
कि अब देखिएगा, अगर हम A2 का मान 5 और B2 का मान 6 और C2 का मान 7 लेते हैं तो क्या होगा। देखिए रफ कर लेते हैं। A1/A2 हमको क्या मिलेगा, 2/5। उसी तरह B1/B2 हमको क्या मिलेगा, 3/6। काटेंगे क्या होगा, 1/2। आप देख पा रहे हैं कि A1/A2 का मान 2/5 है और B1/B2 का मान 1/2 है। इसका मतलब A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2। यही कंडीशन हमको चाहिए था। अच्छा, अब हमको समीकरण लिखना है, दूसरा समीकरण लिखना है। उसके लिए स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है या मानक रूप। मानक रूप क्या होता है, हमने इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में इसको बताया है। A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर क्या होता है, 0। अब देखिए A2 का वैल्यू हमने 5 लिया है तो 5x हो जाएगा, B2 का वैल्यू 6 लिया है तो 6y हो जाएगा, और C2 का वैल्यू 7 लिया है बराबर क्या होगा, 0। यही हमारा समीकरण हुआ, यानी दूसरा समीकरण हमको मिला 5x प्लस 6y प्लस 7 बराबर 0। यही हमारा क्या होगा, दूसरा समीकरण। ठीक है, आप A2 के जगह कुछ और भी ले सकते हैं। हमको सिर्फ ये दिखाना है कि A1/A2 बराबर नहीं होगा B1/B2। इसका जो दूसरा समीकरण है, और भी बहुत सारे समीकरण हो सकते हैं, आपके मान पर निर्भर है। A2 का मान अलग लेंगे, B2 का मान अलग लेंगे तो समीकरण अलग आएगा। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, पहला समीकरण आपका दिया हुआ है 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0। ठीक है, ये पहला समीकरण है। आपको दूसरा समीकरण लिखना है जिससे हमें समांतर रेखाएं प्राप्त हो। समांतर रेखाएं प्राप्त करने के लिए क्या कंडीशन होता है, A1/A2 बराबर B1/B2 और बराबर नहीं है C1/C2। यही कंडीशन होता है। अगर ऐसा कंडीशन हमको मिल गया तो रेखाएं क्या होगी, समांतर होगी। ठीक है, देखिए A1 यहाँ क्या है, 2 है। उसी तरह B1 क्या है, 3 है। और C1 क्या है, -8 है। आपको A2, B2 और C2 का मान लिखना है, उसी से समीकरण प्राप्त होगा। देखिए A1/A2 हमको बराबर करना है तो क्या करते हैं, यहाँ 4 लेते हैं, यहाँ 6 लेते हैं और यहाँ कुछ और ले लीजिए, यहाँ हम 9 ले लेते हैं। अब देखिए क्या होगा कि A1/A2 क्या होगा, 2/4। काटेंगे तो क्या होगा, 1/2। उसी तरह B1/B2 क्या होगा, 3/6। काटेंगे तो क्या होगा, 1/2। और C1/C2 क्या होगा, -8/9, यानी -8/9। आप देख रहे हैं A1/A2 और B1/B2 दोनों का मान क्या है, 1/2, जो कि बराबर है, लेकिन C1/C2 का मान अलग है। अब लिखेंगे मानक रूप क्या होता है दूसरे समीकरण के लिए। मानक रूप क्या होता है, A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0। अब देखिए A2 को हमने क्या माना, 4, तो क्या होगा 4x प्लस B2 को 6 माना है तो क्या होगा 6y प्लस C2 को क्या माना, 9 बराबर क्या होगा, 0। यही हमारा दूसरा समीकरण बन गया है। ये हमारा दूसरा समीकरण हुआ। इसको आप ऐसा भी कर सकते थे, A2 को क्या मानते, 6 मानते, और इसको क्या मानते, 9 मानते, तो क्या होता, फिर भी A1/A2 और B1/B2 बराबर होता और C1/C2 बराबर नहीं होता, जिससे हमें क्या कंडीशन मिलता, A1/A2 बराबर है B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2। तो रेखाएँ कैसी होगी, समांतर होगी। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। अब चलिए तीसरे प्रश्न को लिखते हैं। तीसरा प्रश्न है समपाती रेखाएं हो, यानी पहला समीकरण आपको दिया हुआ है 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0। ये पहला समीकरण आपको पहले से दिया हुआ है। इसके लिए A1 क्या होगा, 2, B1 क्या होगा, 3 और C1 क्या होगा, -8। अब देखिए A2 का मान आपको निकालना है, B2 का निकालना है और C2 का निकालना है। अब देखिए रेखाएं अगर समपाती होती है तो कंडीशन क्या होता है, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। ऐसा कंडीशन अगर हमको मिल जाएगा
तो रेखाएं क्या होगी, समपाती होगी। यानी तीनों का जो रेशियो है A1/A2, B1/B2 और C1/C2, तीनों का क्या वैल्यू सेम होना चाहिए। क्या लिखेंगे, देखिए इसको ले लेते हैं 4, इसको ले लेते हैं 6 और इसको ले लेते हैं -16। क्यों, क्योंकि सब में हमने 2 से गुणा किया, 4 हुआ, 3 को 2 से किया 6 हुआ, -8 को 2 से गुणा किया -16 हुआ। अब देखिए क्या होगा, A1/A2 हमको क्या मिलेगा, 2/4, काटिएगा तो क्या होगा 1/2। उसी तरह B1/B2 हमको क्या मिलेगा, 3/6, काटिएगा तो क्या होगा 1/2। और C1/C2 क्या होगा, -8/-16, दोनों काटिएगा, माइनस माइनस कैंसिल, 8 दूनी 16, क्या होगा 1/2। आप देख रहे हैं A1/A2, B1/B2 और C1/C2 तीनों का वैल्यू 1/2 मिल रहा है, यानी तीनों क्या है, बराबर है। अब लिखेंगे मानक रूप क्या होता है, दूसरा समीकरण लिखना है तो लिखेंगे A2x + B2y + C2 = 0। मान रखिए A2 का मान क्या माना, 4x + B2 का 6y + C2 का -16, तो क्या लिखेंगे -16 = 0। यही हमारा क्या हुआ, दूसरा समीकरण हमको मिल गया है, यही हमारा क्या है, आंसर है। अब चलिए इस अध्याय के अंतिम प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, यानी इस अध्याय का अंतिम प्रश्न, प्रश्न संख्या 7, समीकरणों x - y + 1 = 0 और 3x + 2y - 12 = 0 का ग्राफ खींचना है। x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। देखिए दोनों रैखिक समीकरण आपको दिया हुआ है, इससे हमको ग्राफ खींचना है और उस ग्राफ पर जो त्रिभुज बनेगा उसके निर्देशांक हमको ज्ञात करना है और उसको छायांकित करना है। चलिए हम इसको दोनों समीकरण को लिख लेते हैं। हम दोनों समीकरण को लिख लिए हैं। पहला समीकरण है x - y + 1 = 0 और दूसरा समीकरण है 3x + 2y - 12 = 0। दोनों से हमको क्या करना है, प्रत्येक समीकरण से 2 पॉइंट बनाना है, यानी बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है और उसको ग्राफ पर ड्रॉ करना है। कैसे ज्ञात करेंगे, लिखेंगे, देखिए अगर x का मान x बराबर आप 3 लेते हैं, अगर x का मान 3 लेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए इसमें मान रखते हैं x का 3, तो क्या होगा 3 - y + 1 = 0। अब देखिए क्या होगा, -y, 3 और 1 को जोड़ेंगे तो क्या होगा 4 = 0, -y + 4 दाहिनी ओर जाएगा तो -4 हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल होगा, तो y का वैल्यू हमको क्या मिला 4। यानी अगर x का वैल्यू हमने 3 माना था तो y का वैल्यू क्या मिला 4। उसी तरह एक पॉइंट हमारा बन गया। अब दूसरा पॉइंट क्या लेंगे, अगर आप x या y किसी को भी मान सकते हैं। अगर x का मान आप 4 लेते हैं, x का मान हमने क्या लिया 4, तो क्या होगा, देखिए x - y + 1 = 0, x का मान 4 लेना है, 4 - y + 1 = 0। अब क्या होगा, 4 और 1 क्या होगा 5 - y = 0, 5 बराबर क्या होगा -y दाहिनी ओर जाएगा तो y, यानी कि y का वैल्यू हमको 5 मिला। अब देखिए x हमने 4 माना तो y का वैल्यू क्या मिला 5। इसका क्या बना लेते हैं, टेबल बना लेते हैं। क्या होगा x y, बना लिए। देखिए x अगर हमने 3 माना था, x को 3 माना तो y हमें क्या मिला 4, यानी x अगर 3 है तो y क्या मिला 4। उसी प्रकार अगर x को 4 माने हैं तो y क्या मिला 5, x को अगर 4 माने तो y क्या मिला 5। ये x y 3 4, ये क्या है, पहला बिंदु A मान लेते हैं, दूसरा बिंदु B मान लेते हैं, ठीक है। अब देखिए 2 बिंदु हमको पहले समीकरण से मिल गया। अब दूसरे समीकरण से चलते हैं, लिखेंगे अगर
x का मान आप क्या मान लीजिए, x का मान 4 मान लेते हैं, x का मान 4 मानते हैं, तो क्या होगा 3 इंटू, देखिए x के जगह क्या रखना है 4, तो 3 गुना 4 प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0। अब क्या होगा 4 गुना 3 12 प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0। ये देखिए प्लस 12 और माइनस 12 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या 2y बराबर 0, तो y बराबर क्या होगा 0। अगर आपने x 4 माना तो y हमको क्या मिला 0। लिखेंगे पुनः, अगर किसी को भी आप मान सकते, x को कुछ मानेंगे तो y का वैल्यू निकलेगा, y को कुछ मानेंगे तो x का वैल्यू मिलेगा। चलिए इस बार y को मान लेते हैं। अगर y का मान हम रखते हैं 3, अगर y का मान 3 रखिएगा तो क्या मिलेगा 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0। y के स्थान 3 रखना है, 3x यानी 3x प्लस 2 गुने y का मान क्या रखना है 3 माइनस 12 बराबर 0। अब क्या होगा 3x प्लस 3 गुना 2 करेंगे 6 माइनस 12 बराबर 0। क्या होगा 3x माइनस 6 बराबर 0। 3x बराबर क्या होगा माइनस 6 उधर जाएगा तो क्या होगा प्लस 6। अब काटिए 3 दूनी 6, यानी x का वैल्यू हमको क्या मिला 2। अगर y हमने 3 लिया तो x क्या मिला 2। अब इसका बॉक्स बना लेंगे। अब देखिए x को हमने 4 माना तो y हमें 0 मिला, x को हमने 4 माना तो y 0 मिला। उसी तरह y को 3 माना तो x क्या मिला 2, यानी y को 3 माना तो x हमें क्या मिला 2। अब इस पॉइंट का नाम रख देते हैं C, इस पॉइंट का D। अब देखिए दोनों समीकरण से दो दो पॉइंट हमको मिल गया। अब इसको ग्राफ पर सॉल्व करेंगे। दोनों रेखा हमने खींच लिया है। जो क्षैतिज रेखा है उसको x एक्सिस कहते हैं, यानी ये x हुआ, पॉजिटिव वैल्यू x, निगेटिव वैल्यू x डैश। उसी तरह ऊपर y एक्सिस होता है, यानी लंबवत जो रेखा है ऊर्ध्वाधर रेखा उसको y एक्सिस कहते हैं। ये होगा y और ये होगा y डैश। अब देखिए पॉइंट का नाम लिखेंगे 1 2 3 4 5। क्यों 5 लिया है, क्योंकि x की अधिकतम वैल्यू क्या है, x 3 है 4 है या 2 है, यानी x की अधिकतम वैल्यू 4 है, यानी 4 ही पॉइंट तक हम ले सकते थे। ठीक है, उसी तरह y क्या होगा 1 2 3 4 5। अब देखिए यहाँ चूँकि निगेटिव एक भी वैल्यू हमको नहीं मिला है, इसीलिए निगेटिव नहीं भी लिख सकते हैं, फिर भी हम लिख देते हैं -1 -2। उसी तरह ये क्या होगा -1 -2 -3। ये हो गया हमारा ग्राफ। अब चलिए पॉइंट को लेते हैं। पहले समीकरण के लिए पहला पॉइंट जो हमारा है x 3 और y 4, x 3 y 4, x 3 लेना है, x 3 ये हुआ और y 4 लेना है, 1 2 3 4, ये पॉइंट होगा। इसका नाम क्या है A, पॉइंट का नाम क्या है A, ये होगा A 3 और 4। दूसरा पॉइंट हमारा x 4 है और y 5 है, x 4 है यानी ये पॉइंट होगा और y क्या है 5, 1 2 3 4 और 5, यानी ये वाला पॉइंट। ये क्या होगा B 4 और 5। देखिए दोनों पॉइंट हमको मिल गया, इसको क्या करेंगे मिला देंगे। इस दोनों पॉइंट को हम मिला देंगे। पहले समीकरण से हमको एक स्ट्रेट लाइन मिल गया है और समीकरण का नाम इस पे लिख देंगे, क्या था x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0। इस समीकरण के लिए हमको ये स्ट्रेट लाइन मिला है। ठीक है, देखिए दोनों पॉइंट हैं। अब दूसरे समीकरण के पॉइंट को लेते हैं। x है हमारा 4 और y क्या है 0, x 4 y 0।
देखिए x एक्सिस पर 4 यहाँ है, y 0 लेना है, यानी ना ऊपर जाना है ना नीचे। ये क्या है हमारा C पॉइंट है, इसका नाम क्या होगा 4 और 0। ठीक है, अगला पॉइंट है हमारा D, पॉइंट का नाम है D, x2 और y 3। x2 लेना है, x2 क्या होगा ये, और y 3 लेना है, 1 2 और 3 ये पॉइंट होगा। देखिए x2 है और y 3 है, इसका नाम क्या होगा, इस पॉइंट का नाम होगा D 2 और 3। क्या होगा D 2 और 3 लिख दिए। अब देखिए दोनों पॉइंट को हम मिला देंगे। दोनों पॉइंट को हम मिला दिए। ये दूसरा समीकरण से हमको स्ट्रेट लाइन मिला है, इसका नाम लिख देंगे 3x + 2y - 12 = 0। अब देखिए हमको एक त्रिभुज प्राप्त हुआ है जिसके 3 शीर्ष, त्रिभुज के 3 शीर्ष होते हैं, एक है D, एक है हमारा ये वाला पॉइंट, और ये एक है C पॉइंट। देखिए तीनों पॉइंट हमको मिल गया। इस पॉइंट का नाम हम कुछ रख देते हैं, मान लीजिए इस पॉइंट का नाम क्या है E है, E। इसके निर्देशांक क्या होंगे, x निगेटिव यानी ऋणात्मक रेखा पर है, यानी क्या है x का वैल्यू -1 लिखेंगे, -1, और y क्या है, y ना ऊपर जा रहा है ना नीचे, यानी 0। क्या होगा 0। देखिए इस त्रिभुज के तीनों शीर्ष हमको मिल गए हैं। पहला नाम होगा D, तीनों शीर्ष क्या है, पहला है D 2 और 3, दूसरा क्या होगा C 4 और 0, और तीसरा क्या होगा E -1 और 0। यही हमारा क्या हुआ, त्रिभुज के तीनों शीर्ष के निर्देशांक हो गए। और उसको हमको जो त्रिभुज मिला है उसको क्या करना है, छायांकित करना है, कर देते हैं। ये हमारा त्रिभुज बन गया है। ठीक है, वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो ज़रूर से ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी ज़रूर करें।